हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर घर्षण, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। सर पहले हम ये जान लेंगे कि घर्षण कहते हैं किसको, फ्रैक्शन कहते हैं किसको। तो चलिए, घर्षण जो है से दो सतहों के बीच लगने वाला एक विरोधी बल है। जैसे कोई बुक यदि फर्श पे रखा हुआ है तो फर्श पे बुक तब तक रहेगा जब तक कि विरोधी बल कार्य कर रहा है। उस सतह, उस फर्श और बुक के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है, तभी तक उस वस्तु ऊपर रह सकता है, या बुक हो या कोई और वस्तु। यदि उन दोनों सतहों के बीच में घर्षण बल ना लगे तो वो वस्तु ऊपर ना रह करके नीचे आ जाएगा। तो चलिए, इतना तो हम जान लिए कि घर्षण क्या है। अब इससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, आरआरबी, एनटीपीसी, व्हाटएवर एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया है जिसे आप अवश्य देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करता है तो संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन में इस तरह से आपको है आकर्षण बल, बी में है प्रतिकर्षण बल, सी में है घर्षण बल और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपको सी नंबर चूज करना है, घर्षण बल होता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सर्पी घर्षण स्थैतिज घर्षण के मान की अपेक्षा क्या होता है, तो बिल्कुल कम होता है। हमेशा याद रखना है आपको, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ए में अधिक, बी में कम, सी में दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बी ऑप्शन चूज करना है, कम चूज करना है। चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि संपर्क बल एक समान हो तो घर्षण बल गति करने वाले वस्तु के किस पर निर्भर करता है। देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन इस तरह से रहेगा, वस्तु के गति पर, वस्तु के वेग पर, सी में रहेगा वस्तु के भार पर, या डी में रहेगा वस्तु के त्वरण पर। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी मार देना है। वस्तु के भार पर जो है से डिपेंड करता है दोस्त। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीन में क्या प्रयोग किया जाता है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीन में क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है तेल, बी में है चिकनी पाउडर, या सी में है ग्रीस, या डी में है सभी। बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी का प्रयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो चलिए, आगे क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घर्षण बल हमेशा गति के किस दिशा में कार्य करता है। यही क्वेश्चन है मेरा, घर्षण बल हमेशा गति के किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए में है वस्तु के गति के दिशा में, बी में है वस्तु के विपरीत दिशा में, सी में है ए तथा बी दोनों में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, आपका आंसर ये वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि कैरम बोर्ड खेलते समय उस पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है। वैसे भी हम लोग जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर पाउडर छिड़कते हैं, है ना, गोटी भगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, घर्षण बढ़ाने के लिए, बी में रहेगा घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए, सी में रहेगा ए और बी माने घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए दोनों, या डी में रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन मिले कहीं भी रहें तो इस तरह से आंसर आपको मारना है कि घर्षण को घटाने के लिए
पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा घर्षण को घटाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बात करते हैं दोस्त कि सतह पर पानी छिड़कने से घर्षण बल के मान क्या होता है। क्वेश्चन यही है, सतह पर पानी छिड़कने से घर्षण बल का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है अर्थात कम हो जाता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है, या डी में है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में घट जाता है, कम जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन मेरा कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल पर चलती है या चलने की चेष्टा करती है तब उसके संपर्क सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में इस तरह से है लोटनी घर्षण बल, बी में है संपर्क बल, सी में है तरल घर्षण बल, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा तरल घर्षण बल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे टिक आउट कर देना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि तरल घर्षण की प्रकृति किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन इसी तरह से है, तरल घर्षण की प्रकृति किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है वस्तु तथा तरल के बीच के सापेक्षिक वेग पर, बी में है वस्तु की आकृति पर, सी में है तरल की प्रकृति पर, या डी में है सभी पर। तो इसका आंसर सभी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि आपको डी पर टिक आउट कर देना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मेरा आगे क्वेश्चन कहता है कि कोई भी व्यक्ति कीलदार जूते का प्रयोग क्यों करता है। क्वेश्चन मेरा कहता है कि कोई भी व्यक्ति कीलदार जूते का प्रयोग क्यों करता है। ऑप्शन ए में है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाने के लिए जूते में क्या करते हैं, कीलदार जूते का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसका गोटी कील की तरह नुकीला होना चाहिए, वैसे जूते का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये सब खिलाड़ी लोग हैं, ये सब यूज करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ढलवां फर्श पर कोई वस्तु का वेग बढ़ जाने का कारण क्या है। क्वेश्चन मेरा यही है, ढलवां फर्श पर कोई वस्तु का वेग बढ़ जाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए में है पलायन बल लगना, बी में है गुरुत्वाकर्षण बल का होना, सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का होना, क्योंकि जब ढलान पे रहता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उस वस्तु को खींचने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का होना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। जहाज, कार, नाव की आकृति मछली के जैसा क्यों बनाया जाता है। आगे उसका जो है से बिल्कुल नुकीला बनाया जाता है, मछली के जैसा या फिर पक्षी के जैसा बनाया जाता है। तो किस लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए में है घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण कम करने के लिए। इसमें दो ही को ऑप्शन दिए हैं दोस्त। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर डालें कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।